रूस के सभी हथियार हुए खत्म। परेड में दिखाने के लिए नहीं बचे एक भी टैंक। रूस की मिलिट्री परेड रद्द होने के बाद दहशत में पुतिन, भारत से मांगी बड़ी मदद। मोदी के कदमों में गिरा ज़ेलेंस्की, भयंकर धर्म संकट में फंसा भारत। हथियार खत्म होने के बाद रूस ने निकाले सबसे खतरनाक आईसीबीएम मिसाइल। इस देश पर रूस ने दाग दी आईसीबीएम मिसाइल। यूरोप, अमेरिका समेत पूरे नाटो में हड़कंप। यूक्रेनी सैनिक का लाइव वीडियो पर गला काटने के बाद मचा बवाल। रूसी सैनिकों ने पार की क्रूरता की सारी हदें। तो दोस्तों, इस वक्त रूस के सारे हथियार खत्म हो चुके हैं। अब वो हथियार सप्लाई के लिए चीन और भारत की तरफ नजर टिकाए खड़ा है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त भारत के पास रूस द्वारा दिए गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। ऐसे में अब रूस के अंदर ये सवाल उठ सकता है कि अगर पुतिन भारत को हथियार ना दिए होते तो आज रूस में हथियारों की किल्लत ना होती। लेकिन रूस और भारत दशकों पुराने मित्र है। इसी वजह से पुतिन ने अपने सारे हथियार और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को खुल कर दिए थे। ये भी माना जाता है कि रूस जमकर हथियार मैन्युफैक्चर करता है। वो अपनी मदद के लिए पूरी तरह काबिल है और तभी वो भारत समेत दुनिया के अन्य देशों को भी हथियार सप्लाई करता है। लेकिन कई रिपोर्ट में ये खुलासा हो रहा है कि अब भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रूस खुद भयंकर मुसीबत में फंस चुका है। उसके सारे हथियार खत्म हो चुके हैं और अब वो मदद के लिए मोदी से बातचीत करने ही वाला था। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने भारत में एंट्री लेकर रूस के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने पुतिन को G20 में आने का नियंत्रण भेजा है। अगर पुतिन भारत में आते हैं तो ये यूक्रेन युद्ध के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब पुतिन दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ एक सम्मेलन में उपस्थित होंगे। लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की ने G20 में भारत आने की जिद ठान ली है। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके महिला मंत्री भारत में पहुंचकर इमोशनल स्टेटमेंट दे रही है ताकि भारत रूस को छोड़कर यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हो जाए। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? भारत को किसका समर्थन करना चाहिए, रूस का या यूक्रेन का? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वक्त रूस में हथियारों का इस कदर अकाल पड़ा हुआ है कि जब उसके मिलिट्री परेड में प्रदर्शनी के लिए भी हथियार नहीं बचे हैं। रूस में टैंकों की भारी कमी पाई गई है। जानकार बताते हैं कि अब रूस अपने परेड में केवल कुछ बंदूकों के साथ ही उतर पाएगा क्योंकि उसके सभी भारी हथियार तबाह हो चुके हैं। लेकिन इन ज्ञानियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस दुनिया का बहुत बड़ा हथियार निर्माता और सप्लायर है जो बहुत जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत रखता है। जब से जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को अपना खतरनाक टैंक दिया है, उसके बाद से ही नाटो के टैंक रूसी टैंकों को लगातार खा और चबा रहे हैं। बेशक रूस के पास खतरनाक टैंकों की फौज मौजूद है, लेकिन हर एक मशीन या रोबोट की एक सीमा होती है जिसके बाद वो दम तोड़ देता है। और ठीक यही हालत इस वक्त रूस की हो गई है, जिसके सभी हथियार धीरे धीरे नाटो समर्थित हथियारों के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच खबर आ रही है कि पुतिन हर साल होने वाली विक्ट्री डे परेड को रद्द कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से इसके पीछे का कारण टैंक की कमी बताया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 मई को पूरे देश में मिलिट्री परेड आयोजित होती है। ये परेड भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की तरह ही होती है, जिसमें हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। रूस इस परेड के जरिए अपने दुश्मनों को ताकत दिखाता है। मॉस्को में मुख्य परेड समारोह होने से पहले रूस के अलग अलग हिस्सों में भी छोटे छोटे परेड के समारोह होते हैं। लेकिन इस बार क्रीमिया समेत रूस के अन्य हिस्सों में परेड समारोह को रद्द कर दिया गया है, जिसका मुख्य वजह सुरक्षा और हथियारों की भारी कमी बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस इस वक्त अपने हथियारों की प्रदर्शनी करेगा तो ये उसके दुश्मनों के लिए खुफिया जानकारी की तरह काम करेगा और उसके अनुसार दुश्मन देश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बाकी जगहों पर परेड रद्द होने के फैसले के कारण माना जा रहा है कि मॉस्को में होने वाली मुख्य परेड भी रद्द होगी। इस परेड में खास तौर पर टैंक, न्यूक्लियर मिसाइल और अन्य हथियार दिखाए जाते हैं। अगर ये परेड रद्द होती है तो ये हैरानी वाली बात होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को इस समय देश को एकजुट करने और समर्थन की जरूरत है। इसके अलावा अब यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के कब्जे वाली क्रीमिया को भी वापस ले लेगा। इस बीच दोस्तों, क्रूरता की एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक हमले में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के एक जवान का सर काट दिया। इस घटना का वीडियो आया है
ये वीडियो बेहद डरावना है जिसे हम दिखा ही नहीं सकते। इस खतरनाक वीडियो में एक शख्स रूसी सैनिक होने का दावा कर रहा है। यूक्रेन ने ये वीडियो सामने आने के बाद युद्ध अपराध के रूप में इसकी निंदा की है। ये घटना कब की है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 2022 का वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कि एक नकाबपोश व्यक्ति बर्बरतापूर्ण तरीके से एक यूक्रेनी सैनिक का गला काट रहा है। जिस शख्स की गर्दन काटी जा रही है उसने यूक्रेन के प्रतीक चिन्ह वाली वर्दी पहन रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सैनिक बार बार उसे जिंदा छोड़ने की भीख मांगता रहा, लेकिन एक अन्य रूसी सैनिक ने अपने साथी से उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए ताना मारा। उसने कहा, इसे यूक्रेन की राजधानी कीव में भेजो, जल्द करो, जल्द काटो। इस वीडियो को वायरल होने के बाद रूस ने भी बयान जारी किया है, जिसकी चर्चा हम दोस्तों आगे करेंगे। युद्ध के दौरान दोस्तों अगर कोई सैनिक अपने दुश्मन की ओर से पकड़ा जाता है तो वो युद्ध बंदी होता है। उसे मारना या प्रताड़ित करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है और कहा है कि रूस के द्वारा किए गए इस तरह के तमाम कुकर्मों का बदला लिया जाएगा। इस क्लिप में हत्यारे ने एक सफेद रिबन पहना था, जो अक्सर कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी सेना की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमलावर का चेहरा देखकर लगता है कि वो एशियाई मूल का है। दरअसल पुतिन की सेना में यूराल, साइबेरिया और पूर्वी रूसी में कई जातीय समूहों के साथ साथ एथनिक रूसी शामिल हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने माना है कि ये फुटेज बेहद भयावह है, लेकिन इसकी सच्चाई पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना शक ये क्रूर है, लेकिन पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये सही है या नहीं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आखिर युद्ध के बीच रूस ने किस देश पर ICBM मिसाइल दाग दी है। जैसे जैसे रूस के सभी पारंपरिक हथियार खत्म होते जा रहे हैं, अब वो विध्वंसक हथियारों की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पुतिन ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियरिटी को रद्द करने के बाद अपने सभी परमाणु मिसाइलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। साथ ही जब से पुतिन के बॉर्डर पर नाटो के सैनिक फिनलैंड में तैनात हुए हैं, उसके बाद से ही पुतिन नाटो को बड़ा सबक सिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस सबक को सिखाने के लिए पुतिन परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं सोचेंगे, ऐसा कई विशेषज्ञों ने नाटो को धमकी देते हुए कहा है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। जंग में रूस ने इसका लक्ष्य कजाकिस्तान में सेट किया था, जिसको सफलतापूर्वक टारगेट कर लिया गया और यहीं से माना जा रहा है कि अब रूस युद्ध को विध्वंसक रूप में ले जा रहा है। रूस ऐसी मिसाइलों की परीक्षाएं शुरू कर दी है जो बेहद आसानी से यूरोप या अमेरिका के किसी भी कोने को टारगेट कर सकते हैं। जंग में रूस लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों बीते दिनों रूसी जनरल के हवाले से खबर आई थी कि रूस अपनी सिक्योरिटी को फिर से रिवाइज करने में लगा है। रूस को दरअसल फिनलैंड के नाटो में चले जाने के कारण काफी असुरक्षा महसूस हो रही है। अपने आसपास के देशों को नाटो की जद में जाता देख रूस अब अपने सिक्योरिटी पर नए सिरे से पुनर्विचार कर रहा है। ये सब देखते हुए दोस्तों अब ये सवाल भी उठ रहा है, क्या पुतिन जल्द ही फिनलैंड पर भी हमला कर देंगे? वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या पुतिन सीधे तौर पर नाटो से टकराने की हिम्मत रखते हैं या नहीं? आप अपनी राय दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद।